हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे 1115 गियर बॉक्स के प्लैनेट गियर के फिटिंग के बारे में। अब हमारे चैनल पे अगर नए नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें और लाइक करें। इससे क्या हमारा आगे वीडियो बनने का मनोबल बढ़ेगा और हमें खुशी होगी। तो गाइस, हमारा गियर बॉक्स जो है ये पीछे से फट गया था, प्लैनेट गियर जिसमें पूरा डैमेज हो गया था। और हम प्लैनेट गियर का फिटिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमको पूरा गियर बॉक्स का बॉडी चेंज करना है। इसके लिए फुल गियर डिसमेंटल करना होता है। तो इसलिए हम लोग अभी जो प्लैनेट गियर का जो 5 गियर है, इन गियरों की फिटिंग करेंगे और पूरी डिटेल से इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो गाइस, इधर हम अभी पिनियन में जो प्लैनेट गियर का जो गियर है इसके अंदर हम अभी गोली डाल रहे हैं। जिसके अंदर गोलियां होती है, एक में रहता है 40 पीस, जिसमें कि 20 एक पीस एक साइड रहता है, 20 पीस एक साइड रहता है। बीच में रहता है एक स्पेशल वाशर डाला हुआ रहता है। तो इसमें इस तरह से ग्रीस लगा करके और गोली को बैठाया जाता है ताकि इसमें पिन डालते वक्त गोली इधर उधर न जाए। और अभी हम इसी में गोली डाल रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, 2 पिनियन में अभी तक गोली डाल चुके हैं। इसमें टोटल गोलियां होती है 200 पीस। और इसके बाद जो है हम इसका प्लैनेट गियर का फिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए कैसे हम गोली डाल रहे हैं। इस तरह से गोली डाला जाता है इसके अंदर एक एक करके, या आपका हाथ में जिस तरह से, अगर आपका हाथ से स्पीड बन जाता है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्योंकि ये मैकेनिकल लाइन है। मैकेनिकल लाइन में क्या है, सबका अलग अलग अंदाज़ है काम करने का, सबका अपना अपना हिसाब है काम करने का। जिसको जिस तरह सहूलियत होता है उस तरह काम करना आसान होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिस तरह हम बता रहे हैं इसी तरह ही काम करना है। अपना भी हिसाब है, अपना भी टेक्निक है, अपने भी टेक्निक से हम काम कर सकते हैं। जैसे कि ये पिनियन है हमारे हाथ में, ये पिनियन देखिए खाली है। और इसमें सबसे पहले हम ग्रीस डालेंगे। ग्रीस डालने के बाद इसके अंदर हम स्पेसर को सबसे पहले फिट करेंगे। स्पेसर बिल्कुल बीच सेंटर में देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हल्का ग्रीस दे देना है ताकि स्पेसर मेरा नीचे ना गिरे। और फिर उसके बाद गोली जो है इसमें बैठाएंगे। एक साइड से 20 पीस बैठता है, पूरा गिनती करके अपना बैठा सकते हैं। इसमें कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो पिनियन में क्या होगा कि प्ले हो जाएगा। प्ले होने के कारण क्या करेगा, इसका जो थर्स वाशर होता है, एक साइड पीतल का होता है, एक साइड लोहा का होता है, तो इसको क्या करेगा, ये गिरा देगा, जल्दी से काट देगा। तो इसलिए इसको हम इस तरह से डाल रहे हैं गोली। और गोली डालने के बाद क्या करेंगे, इसको बाद में फिर इसको प्लैनेट के अंदर फंसाएंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं बढ़िया से। इसको फिटिंग करने के बाद हम इसमें ग्रीस डाल करके फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और इसको खोलने का भी तरीका है और इसको लगाने का भी तरीका है। ये ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं है करने वाले के लिए, लेकिन नहीं करने वाले के लिए बहुत भारी चीज़ है। जैसे कि जो कभी पहले नहीं खोला है उसके लिए बहुत दिक्कत होता है खोलने में और लगाने में। बाकी ये हमारा हो गया है, लास्ट गियर है ये। इसके बाद एक और गियर है, उसको तैयार करने के बाद फिर हम प्लैनेट के अंदर सबको डलाएंगे। जब कंप्लीट हो जाए तो इस तरह हाथ से पकड़ के घुमाना भी है ताकि हमारी गोली जो है बैठ जाए प्रॉपर वे में, ताकि पिन फंसाने के टाइम में अंदर बाहर गोली ना जाए। तो इसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम फंसा रहे हैं इसके अंदर गियर। तो गियर में सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर स्प्रिंग डाल देना है और लॉक डाल देना है। लॉक बैठा के पिन को पहले फंसाना होता है। पिन फंसाने के बाद क्या करना है, इसके अंदर जो है अपना पिन डालना है। पिन डाल के एक साइड में 13 नंबर बोल्ट लगता है, 13 नंबर चूड़ी रहता है, उधर से 13 नंबर बोल्ट को फंसा करके पहले उसके लॉक को दाब करके उसके अंदर घुसा देना है। जैसा कि हम अभी डाल रहे हैं, पहले स्प्रिंग डाले फिर लॉक डाले हैं। और वाशर लेना है, जो थर्स वाशर है अपना, जो लोहे वाला है वो रहेगा गोली की साइड में, और जो पीतल वाला है वो रहेगा बॉडी की साइड में। क्योंकि बॉडी कम करता है और लोहा का काम क्या है, उसको रोक के रखना है गोली को, ताकि क्योंकि पीतल का वाशर कट जाता है जिसकी वजह से दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए लोहा वाला जल्दी नहीं कटता।
तो अब इसके अंदर हम 13 नंबर बोल्ट जो फंसा हुआ है उसको रखना है आगे की साइड, यानी गाड़ी के आगे की साइड। प्लैनेट गियर जब भी फिट करेंगे हम, जो पिन का जो मुंह रहेगा वो रहेगा गियर के आगे की साइड, यानी गाड़ी का आगे का साइड जो होता है। मिस्त्री भाई को पता होता है लेफ़्ट राइट और आगे पीछे क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम ये पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद इसको लॉक को पुश करेंगे अंदर। अंदर पुश करने के बाद क्या करेंगे, पिन को पूरा सेंटर करके फंसा देंगे। फटाफट हम पिन प्लैनेट को तैयार कर लेते हैं। प्लैनेट तैयार होने के बाद हम फिर आगे का प्रोसेस में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। अब हमने ये लगभग कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा और रह गया प्रोसेस। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये हमारा हो गया पिनियन तैयार, और हम इसमें पिन फटाफट डाल लेते हैं। और उसमें देखना है दोनों साइड कट रहता है, उसमें एक साइड पिन का जो है बड़ा रहता है होल, उसको आगे की साइड हमेशा रखना है। और इसमें जो है फंसाएंगे जब, तो छोटा वाला होल जो है वो ऊपर में रहेगा और बड़ा वाला होल नीचे जाएगा, ताकि जिस टाइम हम निकालते हैं तो इसी में से तार डाल करके लॉक को पुश करते हैं और आराम से पिन को बाहर कर लेते हैं। जैसा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर में जब इसका सेंटर करेंगे, इसका ऊपर वाला होल ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर वाला होल जब ऊपर आएगा तो इस तरह से दिखाई देगा गाइस। ये छोटा होल है, ऊपर आ गया, इसमें तार डाल के लॉक को पुश करा जाता है निकालने के लिए। और हमारा लास्ट गियर रह गया है, ये भी हम डाल लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। ये मेरा लास्ट वाला भी गियर फंस गया है। और उसके बाद ये जो है बैरिंग है प्लैनेट के कवर के ऊपर का, ये बैरिंग भी हमारा ख़राब हो गया था, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये बैरिंग आराम से फंस जाता है। उसके बाद इसको लॉक को बैठा लेना है। बैरिंग के ऊपर भी एक लॉक रहता है जो कि अंदर होता है, प्लैनेट के असेंबली के साथ इसमें डाला जाता है। और ये लॉक हमारा बैठ गया है, ये भी तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर भी इसको फंसा लेते हैं। इसको फंसाने के बाद ऊपर से एक लॉक होता है, लॉक को हम बड़ा वाला लॉक जो होता है ये लॉक हम डाल देंगे। ये लॉक डालने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये लॉक को इस तरह से अपना डालेंगे, पिलास लेकर के, हल्का सा नोक पिलास लेकर हल्का सा पुश करेंगे, ये अपने आप बैठ जाता है लॉक। कोई हेवी लॉक नहीं है, ना इसके लिए कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम इसको प्लैनेट को ऐसे पिनियन को पांचों गियर को सेंटर करके ऊपर से इसको ऐसे साफ करके डाल देना है। और डालने के बाद क्या करना है, इस पर थोड़ा चोट मार देना ताकि ये अपने जगह पे प्रॉपर बैठ जाए। अगर नहीं बैठेगा तो फिर हम आगे जो गियर फिट करेंगे उसमें फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, सही से सेंटर नहीं होगा। और कपलिन फ्लैंज जब हम बैठाएंगे उस वक्त दिक्कत करेगा। इस तरह अपना या तो ठोक ले या इस तरह बैठा ले। फिर उसके बाद हम ये प्लेट बैठाएंगे। प्लेट को उल्टा सीधा देख लेना है, इसमें दांता वाला साइड नीचे जाएगा, ऊपर से हल्का डाउन पोर्शन रहेगा। और उसको बैठाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सैकड़ों रिंग डालेंगे इसके अंदर। जो हमारा बड़ा वाला होल है जिसमें, वो सबसे नीचे रहेगा। और इसको हम डाल करके पूरा बैठा लेंगे। और उसके बाद इसमें सैकड़ों रिंग डालेंगे, जिसको ब्रश रिंग भी बोलते हैं, उसको डाल लेंगे। उसको डालने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम इंगेजिंग गियर डालेंगे। जो इंगेजिंग गियर हमारा ये है, इसमें एक साइड का बड़ा रहता है मुंह, वो नीचे जाएगा और ऊपर से जो है हमारा लॉक बैठेगा। ताकि अगर उल्टा ये बैठाएंगे तो लॉक नहीं बैठेगा हमारा, और सीधा बैठाएंगे तो लॉक बैठ जाएगा। और जो हमारा सैकड़ों कोन है उसका सेंटर प्रॉपर होगा तभी बैठ पाएगा, नहीं तो बैठाने में दिक्कत करेगा। और हम सैकड़ों कोन का सेंटर करके इसको बैठा लेते हैं प्रॉपर वे में। बैठ गया है हमारा, ठीक है। अब हम लॉक फंसा लेते हैं। लॉक फंसाने के बाद इसके अंदर एक बुश डाला जाता है जो स्पेशर का काम करता है। वो बुश हमने पहले से डाल रखा है ऑलरेडी। और उसके बाद हम शिफ्टर स्लिप डालेंगे। शिफ्टर स्लिप डालने में क्या है, उसका सेंटर देखना होता है। सेंटर ये देखना है, जो ये खांचा है इसका दांत का, ये प्रॉपर वे में मेरा बैठना चाहिए। जब अगर ये नहीं बैठेगा तो हमारा गियर लगने में दिक्कत करेगा। ये हमारा प्रॉपर वे में बैठ गया है। और अब इसमें हम फ्लावर किट डाल देते हैं फटाफट से। उसके बाद हम आगे का देख लेंगे और आपको दिखा देते हैं। ये हम आराम से, ये ज़्यादा हेवी लॉक नहीं है, आराम से फ्लावर किट हम डाल लेते हैं अंदर। और फ्लावर किट डालने के बाद इसमें आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको।
अब हम फ्लावर किट डाल रहे हैं। हमारा लगभग फाइनल हो गया है फ्लावर किट सारा। इसमें 9 पीस रहता है। इसके अंदर स्प्रिंग भी डबल रहता है, जो कंप्रेसर स्प्रिंग रहता है वो भी डबल रहता है। और इसको आराम आराम से इसको ओल्ड मॉडल में कुछ अलग टाइप में रहता है ये फ्लावर किट, और ये न्यू मॉडल BS6 का है, फेज 2 का। और हम इसमें ब्रश रिंग बैठा दिए और जो है बाद में हम सेवरोकॉन को बैठा करके हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर एक और स्पेसर आएगा, वो डालने के बाद हम इसका बॉडी डालेंगे इसके ऊपर, बॉडी से कवर अप करके। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो गियर लगा के अपना देख लेना है, गियर लगना चाहिए। अगर गियर लगाने में दिक्कत हो रहा है तो दोबारा से रिपीट अपना चेक कर ले, कहीं कोई प्रॉब्लम रह गया। और फिर हम फोरक फंसा देंगे। फोरक फंसाने के बाद अपना ये प्ले चेक कर लेना है, प्ले ज़्यादा ना हो, मुंह फैला हुआ ना हो, नहीं तो फिर गियर छोड़ने का प्रॉब्लम आ जाएगा, गियर स्लिप मारेगा लगाने के बाद, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। और हमारा बॉडी नया है इसलिए हम ये अंदर का रिंग ज़रूर चेक करेंगे। अगर अंदर का रिंग ख़राब हो रहा है, रबड़ का रिंग है, तो उसको हम नया रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अपना रबड़ वाला रिंग भी हमने डाल दिया है और हम इसको अभी कंप्लीट करेंगे। और जब हम इसको बॉडी के ऊपर रखने लगे तो इसको फोरक को पकड़ के रखना है, फोरक को नहीं तो फोरक नीचे जा सकता है, और इसको ऐसे आराम से पकड़ करके आराम से डाल सकते हैं इसको। और इसको हम आराम से नीचे से हल्का सा उसमें हल्का हल्का चोट अगर हथौड़ी का मारेंगे आराम से